औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सैयदना इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो आप पर ये दूसरी मजलिस है। आज का हम इस मजलिस का आगाज़ करेंगे। जिस तरह हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के कान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान दी थी, उसी तरह इमाम हाकिम ने सनद सही के साथ लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कान में भी अजान दी थी। इसी तरह हसनैन करीमैन का जो अकीका था, उस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक रवायत में आता है अबी दाऊद और इमाम अबू बकर अल बहकी ने लिखा है कि एक एक दुम्बा या दो दो दुम्बे ज़िबा किए थे। और दूसरी रवायत में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कीका किया था, उस पर दो अदद बकरियां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िबा की थी। इस हदीस को इमाम अब्दुर्रज़ाक जो कि इमाम बुखारी के शेख हैं वो लेके आए हैं, और रावी सैयदा आयशा उम्महातुल मोमिनीन है। और आगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों यानी हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम फाइनल 7वें रोज़ किए थे। तो ये जो मैंने पहले आपको अकीके की हदीस बताई है, ये आप चाहें तो 7वें दिन बच्चे का कर सकते हैं या 14 डेज 14वें दिन कर सकते हैं दूसरे हफ्ते में, और अगर चाहें तो आप 21 तारीख को यानी तीसरे हफ्ते में भी कर सकते हैं। तो ये याद रखें, पेंडिंग रहता है, अकीका आपको बच्चे का करना पड़ता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के जो नाम है ये 7वें रोज़ फाइनल किए थे। इस हदीस को इमाम मुहिब तबरी लेके आए हैं और इमाम दुलाबी लेके आए हैं। तो अगर आप बच्चे का नाम बेशक पैदाइश से पहले डिसाइड कर लें, बाद में डिसाइड कर लें, लेकिन उसको अगर आप फाइनल करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे 7वें रोज़, तो ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत होगा। और हसन और हुसैन के जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो इमामों का मैंने आपको हवाला दे दिया कि 7वें रोज़ फाइनल किए थे, तो अगर आप भी अपने बच्चे का फ्यूचर में 7वें दिन फाइनल करेंगे तो ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत होगी। और बच्चे का जो अकीका है वो आप 7वें दिन भी कर सकते हैं, 14 दिन बाद भी कर सकते हैं, और 21 रोज़ बाद भी कर सकते हैं। और अहले इल्म का ये पेंडिंग रहता, आपको करना पड़ता फ्यूचर में। और आगे आज की आखिरी हदीस है जिसके रावी हैं हज़रत याला आमरी रदी अल्लाह ताला अन्हो। वो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा हम एक दावत पर खाने के लिए तशरीफ़ ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह ठहर गए। अफ़ान कहते हैं वहब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के आगे रुक गए सरकार, कहीं बाजार में जाते हुए दावत में रुक गए, तो क्या देखते हैं कि आगे हसन अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन को पकड़ना चाहा। जब पकड़ने की कोशिश की तो वो बच्चा इधर उधर, हुसैन अलैहिस्सलाम भागना शुरू कर दिया उन्होंने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंसना शुरू कर दिया। आका ने जब वो भाग रहा था तो आका ने हंसना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, और अपना मुंह मुबारक उनके चेहरे पर, मुंह पर रख दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोसा दिया अपने नवासे को और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त भी ना हमें भूले हैं, जिस तरह हम हुसैन करीमैन का जिक्र कर रहे हैं, और जिस तरह आप सुन रहे हैं उनका जिक्र, आपको भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं भूले। तो फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा। अल्लाहु अकबर। जो हुसैन से मोहब्बत रखता है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। और आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज सुने, फरमाया, हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है। बहुत बड़ी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात कर दी कि हुसैन अलैहिस्सलाम उम्मतों में से एक उम्मत है। यानी सिब्त का लफ्ज़ यूज़ किया है कि सिब्त कहते हैं जैसे कि मैं एक जड़ हूँ, बेस हूँ, और हुसैन मेरी मिसल है, और हुसैन से आगे
बहुत सारी नस्ल चलेगी, इसकी बहुत ब्रांचें होगी। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया, इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है, इब्ने माजा ने, इब्ने हब्बान ने, इब्ने अबी शैबा ने रवायत किया है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि यह हदीस हसन है, जबकि बास नुस्खों में हसन सही उससे भी एक दर्जा ऊपर का बयान किया है। और इमाम नववी ने भी इसका जिक्र किया है। इमाम हाकिम ने इस हदीस की सनद को सही कहा है। इमाम हैशमी ने बयान किया है और कहा कि इसकी सनद हसन है। इमाम कनानी ने फरमाया कि इसकी सनद हसन और रिजाल सिका है, यानी इसको बयान करने वाले इसकी जो चेन है वो सच्चे लोगों पर है, सादिक लोगों पर है। और आगे एक और रवायत में है, आका अलैहिस्सलाम ने इसी मौके पर हुसैन अलैहिस्सलाम को बगलगील कर लिया, अपने साथ लगा लिया, उनको बोसा दिया और फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं इससे हूं। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखे जो हसनैन यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत रखे। आगे फरमाया हसन और हुसैन नवासों में से दो नवासे हैं और उम्मतों में से दो उम्मतें हैं। अल्लाह अकबर। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अत-तारीख अल कबीर में और इब्ने अबी दुनिया ने बयान किया है। तो आज की इस मजलिस का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तीसरी मजलिस होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु व अहसनल जज़ा।